माशाल्लाह आज तो बड़ी रौनक लगी हुई है। लग रहा है कि सारी खवातीन आज सुबह सुबह उठ गई थी मेरे शो में आने के लिए। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? आज आपको पता है क्या शो होने वाला है यहाँ पर? नहीं पता? खैर जो भी शो होने वाला है आपके इंटरेस्ट का ही शो है। आप लोग एक सेकंड के लिए भी बोर नहीं होंगे, ये मैं आपको बता दूं। और जितने लोग वहाँ बैठे हुए देख रहे हैं उनको भी ये बता दूं कि एक सेकंड के लिए भी बोर नहीं होंगे। तो जी अपने शो का आगाज़ करते हैं इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला तमाम लोगों को सेहतमंद रखे, सेहतयाब रखे, क्योंकि सर्दियाँ आ चुकी हैं और अचानक चली गई थी और अचानक फिर आ गई वापस और समझ नहीं आ रहा कि कराची में हो क्या रहा है। जिसको देखो हर दूसरा बंदा फ्लू का शिकार होके घर में पड़ा हुआ है, किसी को नमूनिया हो रहा है, किसी को थ्रोट इन्फेक्शन हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें चल रही हैं, तो अपना ख्याल रखें और एहतियात करें। ठंडा पानी पीने में भी बहुत एहतियात करनी चाहिए, क्योंकि ठंडे पानी से भी बहुत ज़्यादा बीमारियाँ बढ़ती हैं। और नहाने के बाद गीले बाल लेके पंखे के नीचे नहीं बैठना चाहिए, साइनस उससे बढ़ता है, नज़ला हो जाता है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो एहतियात करनी ज़रूरी है और ख़ासकर बच्चों का एहतियात करें। बच्चों को जी ये नहलाने का वक्त जो है वो ज़रा देखें आपके दोपहर में कम से कम 2 बजे या 1 बजे जब गर्म टाइम होता है जब बच्चों को नहलाएं, ना कि शाम को 4 बजे 5 बजे, क्योंकि बच्चों को भी बहुत ज़्यादा मैं देख रही हूँ कि हॉस्पिटलाइज हो रहे हैं बच्चे भी और बड़े भी। तो इन चीज़ों का ख्याल रखें। जैसे ही गले में थोड़ी सी भी तकलीफ आपको ऐसा लगे कि हो रही है, फ़ौरन डॉक्टर के पास जाएँ, क्योंकि ये कोई वायरल चल रहा है जो कि बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और आपको हॉस्पिटलाइज जो है वो कर देता है। तो जी ये सब चीज़ें, ये सब बातें तो चलती रहेंगी। साथ दूसरी बात मैं आपसे कहना चाहती हूँ वो ये है कि हमारा सेट जो है वो नया लगा है और कल हमने अपना सेट पे पहला शो किया था। आज आप लोग यहाँ पे मौजूद हैं। आप लोग मुझे बताएं कि आप लोगों को सेट कैसा लगा है? इतना हल्का सा? अच्छा हमने कहा था कि जी किसी को ऐसा लगे कि सेट पे कोई कमी है, कोई कमी बेशी है, जो भी है तो हमें ज़रूर बताएं। आप चाहते हैं कि इधर कुछ हो इस सेट में तो हमें ज़रूर बताइए। तो कल हमें एक मैसेज आया था और उन्होंने कहा कि जी सेट पे जो है ना वो एक फ्रेम खाली है, उसमें आप अपनी तस्वीर लगा दें। तो हमने वो तस्वीर लगवा दी है। देख लें जी, आपकी बात पूरी कर दी है जिसने भी मैसेज किया था। अच्छा दूसरी चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ कि नए सेट के साथ साथ नए साल में नया सेट लगा है, तो नए सेट के साथ साथ और भी बहुत कुछ नया होने वाला है हमारे शो में। जैसे कि कल मैंने बताया था कि हमारे शो में जो है कुछ हमने नए सेगमेंट्स जो हैं वो शुरू किए हैं और वो सेगमेंट जो हैं वो बड़े मज़ेदार है। जब आप उनको देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि हाँ वाकई ये तो बड़े मज़ेदार सेगमेंट हैं। लेकिन एक चीज़ मैं और आपको बताती चलूँ कि ज़रूरी नहीं कि हम यही करें रोज़, हम उसको चेंज भी कर सकते हैं और हमें आपकी राय की ज़रूरत पड़ती है। मैं हमेशा कहती हूँ जो लोग हमें देख रहे हैं हमें उनकी राय की ज़रूरत है, हमें उनके मशवरों की ज़रूरत है। अगर वो हमें बताएंगे कि जी किस तरह और हमारा प्रोग्राम अच्छा हो सकता है, हम अपने प्रोग्राम में और क्या क्या जो है शामिल करें जिसकी वजह से वो हमारे प्रोग्राम को और ज़्यादा शौक से देखेंगे, तो हम वो भी करेंगे। तो जी सबसे पहले तो मैंने आपको बताया था कि जी हम हर पीर की सुबह इंशाल्लाह आपको बताएंगे कि ये हफ्ता आपका कैसा रहेगा। तो हाथों की लकीरों और सितारों की चालों के साथ साथ हम चलेंगे आपके और हम आपको बताएंगे कि वाकई और बल्कि आप हमें बताएंगे कि वाकई जो हमने आपको बताया था वैसा हुआ कि नहीं हुआ। तो जी हमारे इस सेगमेंट का नाम है सितारों की चाल। तो आप ये सेगमेंट ज़रूर एंजॉय करेंगे, मुझे यकीन है। सितारों की चाल में हम आपको बताने वाले हैं कि आपकी आगे ज़िंदगी में क्या होने वाला है। और जी दूसरा जो हमारा सेगमेंट है वो है ख्वाब बने हकीकत। क्या? ख्वाब बने हकीकत। और ख्वाब बने हकीकत में हम आपके मैसेजेस का इंतज़ार करेंगे, आपके फ़ोन कॉल्स का इंतज़ार करेंगे। आप हमें बताएंगे कि आपके क्या ख्वाब हैं जो आप चाहती हैं कि पूरे हों, ऐसे ख्वाब जो कि हम आपके पूरे कर सकें। आपने अगर अपने आप को ग्रूम करना है तो वो हम कर सकेंगे, आपको किसी डिज़ाइनर के कपड़े चाहिए तो वो हम आपको दिलाएंगे। अगर आपको अपने घर में कोई कमरा या कोई ड्राइंग रूम आपको सेटअप करना है वो भी हम करेंगे। आप चाहते हैं किसी आर्टिस्ट से मिलना, उसके साथ बात करना, उसके साथ यहाँ पे बैठना हमारे शो में, हम वो भी करेंगे। जो आपके दिल में ख्वाहिशात हैं, जो ख्वाब हैं, आपको हमें बताएं और हम उन्हें पूरा करने की पूरी कोशिश करेंगे। चाहे वो आपकी शादी ही क्यों ना हो हमारे सेट पर, हम सब कुछ करेंगे। चाहे आपकी सालगिरह ही क्यों ना हो, हर चीज़ जो आपके दिल में है, जो आपके ख्वाब हैं, जो आप चाहते हैं, जो आपकी ख्वाहिशात हैं, वो हमें बताएं और हम उनको पूरा करेंगे। और इस सेगमेंट का नाम होगा ख्वाब बने हकीकत। अच्छा जी, एक सेगमेंट और है जो हम करेंगे और उसका नाम है जीत लो झटपट। क्या? जीत लो झटपट।
जीत लो झटपट। जीत लो झटपट में हम आपसे छोटे छोटे सवाल करेंगे और उसके बदले में आपको छोटे छोटे इनाम मिलेंगे और उनमें छोटे इनामों के साथ साथ बड़े इनामात भी हैं। जैसे जैसे अभी हम आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट वीक में और ज़्यादा इनामात होंगे आप लोगों के लिए। तो वो छोटे छोटे सवाल हैं और बहुत आसान सवाल हैं और उनके बदले में हम आपको गिफ्ट देंगे। अच्छा जी, एक और हमारा सेगमेंट है और वो है मसला ये है। उसमें हम आपके मसाइल टेलीफोन के ज़रिए सुनेंगे और अगर आप टेलीफोन कॉल ना भी कर सके तो हमें लिख के भी भेज सकते हैं और उन मसाइल का हल हम आपको बताएंगे। छोटे छोटे मसाइल होते हैं ज़िंदगी में जो आपकी समझ में नहीं आ रहा होता कि हम क्या करें। आप किसी से मशवरा मांगते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि नहीं ये सही नहीं है, या कभी कभी ऐसा होता है कि मशवरा मांगने के लिए भी कोई नहीं होता आपके पास। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आप किसी को बता नहीं सकते, कुछ चीज़ें ऐसी जो आप बताना नहीं चाहते। छोटे से छोटे मसले से लेकर बड़े से बड़े मसले तक का हल हम आपको बताएंगे, आपको मशवरा देंगे और इसके लिए हमारे पास बहुत सारे एक्सपर्ट होंगे, बहुत सारी ऐसी शख्सियात जिन्होंने ज़िंदगी में बहुत तजुर्बे किए हैं और जिनकी ज़िंदगी भरी पड़ी है ऐसे वाक़यात और हालात से और उन्होंने उन मसलों को ठीक तरह से मैनेज किया है। तो वो आपको मशवरा देंगे और वही आपको उनके मसाइल का हल बताएंगे। इसके अलावा हमारे एक्सपर्ट भी होंगे जो आपको आपके मसाइल का हल बताएंगे, चाहे वो स्किन से रिलेटेड हो चाहे बालों से रिलेटेड हो। तो जो भी आपके मसाइल होंगे हम उनको आपका हल आपको उनका हल बताएंगे। और जी अब मेरा ख्याल है हम शुरू करते हैं जीत लो झटपट। तैयार हैं सब? तैयार हैं? आवाज ही नहीं आ रही आप लोगों की मुझे हैं? अच्छा जी, बहुत आसान सवाल हैं, 1 2 3 4 सवाल हैं, सिर्फ 4 सवाल हैं और सवालात जो हैं वो थोड़े से अगर आपको लगे मुश्किल हैं तो मैं आपको उसके लिए 3 कोई वो भी बता सकती हूँ कि ऑप्शंस के आप क्या कर सकते हैं, ठीक है? अच्छा जी, बड़े जल्दी बताना है। पहला सवाल है वो कौन सी चीज़ है जिसका नाम लेने से वो टूट जाती है? वो कौन सी चीज़ है? माइक 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 जी। अरे चलें, आ गई जी। खामोशी। खामोशी। और जी ये जॉनी रॉकेट का आपको जो है वो मिलता है 40% डिस्काउंट का वाउचर है। दूसरा सवाल है सहरा का जहाज किस जानवर को कहते हैं? हाँ जी, ऊंट। ऊंट। मोर किसने बोला भैया? अच्छा जी, ये बताएं कि स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी किस मुल्क में है? न्यूयॉर्क। अमेरिका में है। चले सही मान लेते हैं, ये लीजिए। अमेरिका, न्यूयॉर्क जो है वो एक स्टेट है अमेरिका की और मुल्क जो है वो अमेरिका है। अच्छा जी, आखिरी सवाल है, यही है जिंदगी में मेरा क्या नाम है? जमीला। हाय है, ये जिंदगी है था वो, यही है जिंदगी में मेरा क्या नाम है जी? हसीना। ये लगता है मेरे ड्रामे बड़े शौक से देखते पूरे हैं। बहुत शौक से देखती हैं। चलिए जी, ये लीजिए, ये आपके लिए। और एक और रह गया है। चले मुझे कोई गाना सुना दे अच्छा सा। कौन गाता है अच्छा गाना? हाँ आप गाती हैं? अच्छा ये लीजिए। मैं नीचे आती हूँ फिर ऊपर चढ़ती हूँ, फिर नीचे आती हूँ फिर ऊपर। ये ले। तुम्हारे हैं अहमद जहाँ से कहो एक दिन, तुम्हारे हैं कहो एक दिन, कि जो कुछ भी हमारे पास है सब कुछ तुम्हारा है। कहो एक दिन, कहो एक दिन, सितारा से हंस कहते हैं वो आंखें तुम्हारी हैं, जिसे तुम जागती कहते हो वो बातें तुम्हारी हैं, जिन्हें तुम बोल सी कहते हो वो बातें तुम्हारी हैं। कहो एक दिन, कहो एक दिन। वाह 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 वाह। यकीनन अहमद जहां साहब को बड़ी खुशी हुई कि आपने उनका गाना गाया और अच्छा गा लिया बहुत। मैं नहीं गा सकती ये गाना। और कैसा गाना गाया जी, कैसा लगा आप लोगों को?
अच्छा जी, मेरा ख्याल है इन्होंने बहुत अच्छा गाना गा दिया, तो इनको कुर्ती दे देते हैं, इतनी मेहनत की है इन्होंने। खड़ी हो जाओ जरा, खड़ी हो जाओ। और नाम क्या है तुम्हारा? हुमा। ये लो हुमा। और तुमने हुमा नाम से मेरी दोस्त मुझे हुमा ख्वाजा याद दिला दी, बड़ा अरसा हो गया उसकी शक्ल देखे हुए। फेसबुक पे मुलाकात होती रहती है उससे, लेकिन वैसे उससे बातचीत कम होती रहती है। अच्छा जी, अब हम आपको बताते चलें कि आज का हमारा शो, मैंने बताया नहीं था कि किस चीज़ पर है, मैंने कहा था आपके इंटरेस्ट पर है। 2016 में फैशन जो है वो बड़ा चेंज हुआ है, और जितने लोग यहाँ पे चाहते हैं कि वो फैशन के साथ चलें और फैशन के साथ जो जो चीज़ें हैं वो करें, चाहे वो मेकअप हो, चाहे वो बाल हो, चाहे वो कपड़े हों, तो जी उनके लिए मैं बताती चलूँ कि 2016 में जो फैशन का ट्रेंड जो अब चला है उसमें जो है, आप वैसे तो आप देख रहे हैं कि लंबे लंबे कपड़े अब ख़त्म होते जा रहे हैं, बल्कि कम ही हो गए हैं, सिर्फ शादियों में लोग पहन रहे हैं। तो छोटी शर्ट्स, बहुत ज़्यादा छोटी भी नहीं, जितनी आप पे अच्छी लगे उतनी, और स्ट्रेट पजामे, वो तो अभी हमारे डिज़ाइनर्स आएंगे तो आप लोगों को बताएंगे। लेकिन जितना मुझे पता है फ़िलहाल थोड़ा बहुत वो मैं आपको बता रही हूँ कि जी आजकल जो प्रिंट्स में जो चीज़ें चल रही हैं उनमें स्ट्राइप्स चल रही हैं और ज़ेब्रा प्रिंट चल रहा है। इसके अलावा आप देख रहे होंगे आजकल जो कपड़ा चल रहा है वेलवेट भी चल रहा है। वेलवेट के अलावा ये मैं नॉर्मल कपड़ों की बात कर रही हूँ जो वैसे आप पहनते हैं, लिलन जैसे चल रहा है, लिलन चल रहा है। इसके अलावा मैंने देखा है कि शादियों के जो कपड़े हैं वो नेट के ऊपर बहुत ज़्यादा बन रहे हैं, जबकि सर्दियों में हम नेट नहीं पहनते, लेकिन कराची में इतनी सर्दियाँ नहीं पड़ती। लेकिन आप दूसरे अगर शहरों में देखें, लाहौर वगैरह में, तो वहाँ पर भी नेट पर बहुत ज़्यादा काम हो रहा है, जो कि ज़रा मुश्किल भी होता है। इसके अलावा जो काम हो रहा है वो सिल्वर और एंटीक कलर में ज़्यादा हो रहा है। रेड कलर भी बहुत इन है, वाइट भी बहुत इन है, और इसके अलावा ब्लैक तो होता ही होता है हर वक्त इन। अच्छा जी, इस हेयर स्टाइल्स में जो चल रहे हैं वो पोनीटेल, हाई पोनीटेल चल रही है। इसके अलावा जूड़े जो बांधते हैं आप यहाँ पर, वो जूड़े बहुत ज़्यादा इन हैं। इसके अलावा बहुत सारी जो चोटियाँ जो होती हैं जो हम बांधते हैं यहाँ से वहाँ से इधर से उधर से, उसमें बीड्स और क्लिप्स और फ्लावर्स, ये तमाम चीज़ें बहुत ज़्यादा इन हैं आजकल। इससे ज़्यादा, ये तो हमारी रिसर्च थी, इससे ज़्यादा क्या क्या चीज़ें और चल रही हैं वो आकर बताएंगे हमें हमारे जो एक्सपर्ट आएंगे यहाँ पर। तो आज जी जो हम करने वाले हैं शो वो है मेकअप पे, फैशन पे, ड्रेसेस पे, बालों पे। तो ये है हमारा आज का शो, जो कि आपको, क्योंकि जब मुझे भी अक्सर ये होता है कि मुझे नहीं पता होता कि क्या चीज़ फैशन में इन है, और मैं फिर कहती हूँ कि क्या करूँ, किससे पूछूँ। अच्छा, जब आप इंटरनेट पे जाते हैं तो आपको लगता है कि सब कुछ ही इन है इस फैशन में, लेकिन जब आप कभी घर से बाहर निकलते हैं तो आप कहते हैं कि अरे ये क्या, ये तो कुछ और चल रहा है, अच्छा इसने भी यही कपड़े पहने हुए, अच्छा इसने भी ये पहने, इसका मतलब ये कपड़े इन है आजकल। तो ये चीज़ें होती हैं जो कि हमें नहीं पता होती अक्सर, क्योंकि हमारी इतनी ज़्यादा रिसर्च नहीं है या हम इतना ज़्यादा उन लोगों में उठते बैठते नहीं हैं जो कि फ़ैशन से ताल्लुक़ रखते हैं। तो ये चीज़ें आप लोगों को बताने के लिए आज हमारे पास सारे एक्सपर्ट मौजूद होंगे। तो आज हमारे साथ रहिएगा, कहीं मत जाइएगा और सतरंगी देखते रहिएगा, क्योंकि सतरंगी में जहाँ जहाँ कुछ नया हो रहा है वहाँ वहाँ हम कुछ पुरानी चीज़ों को नया करके आपको दिखा रहे हैं। जैसे फैशन बहुत पुराना चला आ रहा है ज़िंदगी में, लेकिन हर वक्त बदलता रहता है। तो 2016 का फैशन क्या है, 2016 में मेकअप का क्या ट्रेंड है, 2016 में बालों का क्या ट्रेंड है, ये आज हम आपको बताएंगे। हमारे साथ रहिएगा, देखते रहिएगा सतरंगी। ब्रेक के बाद आपको मिलवाऊंगी हमारे तमाम एक्सपर्ट से, कहीं मत जाइएगा। सतरंगी रंग रही है जिंदगी। सतरंगी में अब वक्त हो गया है अपने पहले एक्सपर्ट को बुलाने का, और आप देख रहे हैं कि यहाँ पे हमारे पास बड़ी ही प्यारी सी बीना मौजूद हैं। बीना के लिए बहुत सारी तालियां बजाइए। और बीना के बारे में मैं आपको बताती चलूँ कि बीना जो है वो सिर्फ मॉडल ही नहीं है, इसके अलावा ये सोशल वर्कर भी हैं। ये बच्चे जो होते हैं, डिसेबल बच्चे होते हैं, उनके इंस्टीट्यूट में जाके या जहाँ वो रहते हैं वहाँ जाके उनको थेरेपी भी कराती हैं, उनके साथ वक्त भी गुजारती हैं, और उनको उनके लिए गिफ्ट्स भी लेकर जाती हैं, जो कि कहते हैं कि अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए करती हैं, कि इनको बहुत अच्छा लगता है। तो इसके लिए भी बहुत सारी तालियाँ इनके लिए, क्योंकि अपनी फील्ड में अच्छा होना तो बहुत आसान बात होती है, लेकिन इंसान अच्छा होना जो है वो सबसे अच्छी बात होती है। क्या कहती हैं आप? जवेरिया, मैं तो आपकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, क्योंकि मुझसे ज़्यादा आई रियली रिस्पेक्ट जवेरिया, क्योंकि मैं इतना ज़्यादा काम कर रही हूँ, हर मॉर्निंग शोज़ में भी होती हूँ, लेकिन एज अ पर्सन मैं बोलती हूँ आप इंसान में अगर इंसानियत है तो सब कुछ है। और मैं बोलती हूँ कि मैं आपकी बहुत
और जवेरिया डिज़र्व करती हैं कि उनकी रिस्पेक्ट की जाए, क्योंकि मैं इतना काम कर रही हूँ। जो लोगों से मैं सुनती हूँ कि जवेरिया क्या वाकई में वो वैसे भी स्वीट है, तो मैं बोलती हूँ वो वैसे भी स्वीट है। वो स्क्रीन पे स्वीट थी, वो अपनी पर्सनल लाइफ में भी थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। और हमारे साथ जी ये टीम है, क्या हाल है आपके? नाम बताओ भाई अपना। मेरा नाम मोना, मोना, हुमा, हुमा, तौसीक। तौसीक। इनको आपने भी कुछ दिन पहले भी शो में देखा होगा, और ये जिनकी टीम है उनको भी मैं बुलाना चाहती हूँ अब। आपकी बहुत सारी तालियां, हम सबके बहुत प्यारे, हम सबकी जान वाजिद खान। सेट बताओ कैसा लग रहा है तुम्हें? मुझे तो अपना आप भी नया नया लग रहा है आज। हैं? नर्वस हूँ। नर्वस हो क्यों भाई? नया सेट नहीं, बहुत प्यारा सेट है तो बस माशाल्लाह, एक जरा beautiful। म्यूजिक बजाए सतरंगी का, और वाजिद खान जिस तरह इनका स्टाइल है पूरा सेट देखेंगे ये भागते हुए। 1 2 3 स्टार्ट। वाजिद, आज क्या बता रहे हो हमारे जो हम लोग हैं यहाँ पर? मैंने इनको बताया कि आजकल जरा हेयर स्टाइल जो है उनका जरा काफी ट्रेंड चल हाँ, गया है। बिल्कुल। तो आप वैसे तो ये तैयार करती हैं इन्होंने मॉडल्स को, लेकिन बीना का हेयर स्टाइल हम आपको यहाँ पर करके बताएंगे, और वाजिद बताएंगे कि आजकल क्या चल रहा है। क्या है, बहुत सॉफ्ट सा स्टाइल हम बनाएंगे। टोंग करके पहले बालों को कर्ल करके फिर उसी को हम ब्रेड के साथ, बहुत ज़्यादा लोग आजकल इन्हें मैसी चोटी जो हम बना रहे थे साइड ब्रेड, वो किस तरीके से बनती है, तो बहुत छोटी सी डिटेल है, बस उसको फॉलो कीजिएगा, ठीक है? बहुत मुश्किल नहीं है। चोटी बना के बस उसको खींचना है, ठीक है? चोटी बना के सिर्फ उसको खींचना है, और वो हम यहाँ पे बिना बैठे हम उनके बनाएंगे। हम मेकअप करेंगे, मेकअप भी बहुत ज़्यादा नहीं, डार्क आइज करेंगे, और बस ये है। सो बेस हमने बीना की कर दी हुई है, हल्की सी, बहुत हल्की सी बेस लगाई है, बहुत ज़्यादा बेस नहीं है। हम ब्रश लेंगे, पानी चाहिए होगा, बीना के तो ठीक अपने है। बाल है ना। हाँ ठीक है। तो पहले मेकअप शुरू कर रहे हो? हाँ, पहले हम मेकअप शुरू कर रहे हैं। हमने ठीक शेड है। लगाया। ठीक है। अच्छा जी, हमारे कॉलर के सवालात कुछ हमारे पास पड़ा है एक, वो हम उनको बताते हैं। और सवाल 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 कहाँ गया कॉलर का? क्योंकि हम चाहते हैं कि सिर्फ यहाँ पे आई हुई ऑडियंस ही नहीं, जो लोग अपने घरों में बैठे हैं वो भी जो है हमारे इनामात उनको भी मिल सकें, और वो भी इनामात हमारे एंजॉय कर सकें। घर बैठे जब उनको मिलेंगे तो ज़ाहिर है उनकी खुशी जो होती है वो हम, क्योंकि हमारा कुछ भी करें हमारा उनसे एक ताल्लुक़ तो है ही, और जब हमारा ताल्लुक़ आप लोगों से एक है, जो लोग बहुत दूर दूर इलाकों में बैठ के हमें देखते हैं, जिनको हम नहीं जानते, जिनसे हम कभी नहीं मिले, लेकिन उनको ऐसा लगता है जब वो लोग हमसे मिलते हैं तो हमें लगता है कि ये लोग हमें बहुत पुराना जानते हैं, और हमें याद क्यों नहीं आ रहा कि हम इनसे कहाँ मिले हैं, क्योंकि हम रोज़ उनके घर में मौजूद होते हैं, कभी किसी किरदार में, कभी किसी किरदार में, कभी होस्ट बन के। तो जाहिर है कि जो एक रिश्ता बनता है, मोहब्बतों का रिश्ता बनता है व्यूअर्स से, वो अलग ही होता है। अच्छा वाजिद, तुम मुझे बताओ कि अभी तुम इनको कौन सा मेकअप करोगे और बाल? देखिए, हम थोड़ी सी आंखें जो है ना डार्क करेंगे, क्योंकि सही। हमने जो दूसरी मॉडल्स हैं उनका भी थोड़ा डार्क लुक रखा है। कि हम फैशन में जो मेकअप हो रहा था, फैशन शोज के लिए जो मेकअप हो रहा होता है, सही। तो हम थोड़ा सा डार्क मेकअप करेंगे। ठीक है। मुझे थोड़ा सा पानी मिल जाएगा, पानी ला दें चांद जरा जी, राजा। चांद पानी ला दें। और जी मैं आपको बताती चलूँ, हमारे कॉलर का जो सवाल है, पहला सवाल है आज का, और वो ये है, सतरंगी की टैग लाइन क्या है? सतरंगी की टैग लाइन क्या है? रंग देगी जिंदगी या रंग रही है जिंदगी? सतरंगी की टैग लाइन क्या है? रंग गई है जिंदगी या रंग रही है जिंदगी? एक बार फिर बता रही हूँ, सतरंगी की टैग लाइन क्या है? रंग गई है जिंदगी या रंग रही है जिंदगी? इसका आप अगर जवाब देंगे तो आपको एक बड़ा अच्छा सा गिफ्ट मिलेगा एक्सप्रेस की तरफ से। तो हमें कॉल कीजिए और हमें बताइए कि आपको इसका जवाब पता है कि नहीं पता है। और जी वाजिद के पास आते हैं। जी वाजिद, हाँ, पानी नहीं मिला अभी तक, पानी ला दो भाई। हाँ लाओ, ये लीजिए वाजिद। थैंक यू। वाह वाह वाजिद, वाजिद कमजोरी हो रही है, वाजिद टीके लगवाओ। ओके, क्या है कि हमने ताकत के टीके लगवाओ। वाइटनिंग के ना लगवा, ताकत के। वाइटनिंग के। अच्छा देखिए, सिर्फ हमने नीचे देखें, पहले हमने एक सिंगल शेड लगाया है डार्क, सही है। उसके ऊपर हमने लाइनर लगाया है, ठीक है। लाइनर की जो थिकनेस है, वो जो डार्कनेस है, वो बहुत अच्छी होनी चाहिए, ताकि आप ब्लेंड जब करें तो बहुत इजीली हो जाए और अच्छा लगे, ठीक है।
हमने ये लाइनर लगा दिया, अब हम लाइनर को ब्लेंड कर रहे हैं। कॉर्नर पे से हमने लाइनर को ब्लेंड कर लिया। आपके माइक को कुछ हो गया भाई, सेल वेल देख के दिया करें माइक। ठीक है, हमने लाइनर को, हम ये लाइनर को देख रहे हैं, हम ब्लेंड कर रहे हैं सिर्फ एंड्स पे से। कॉर्नर पे से ब्लेंड हम इसलिए करेंगे ताकि आँख खुली भी लगे। ठीक है, हम बीच में से नहीं करेंगे वरना पूरी आँख दब जाएगी। हम सिर्फ कॉर्नर से करें ताकि आँख थोड़ी खुली लगे और बड़ी लगे आँख को। ठीक है, ये ब्लेंडिंग हो गई। उसके बाद हम सॉकेट लाइन में हम शेड देंगे, हल्का सा हम शेड देंगे, लाइक ऑरेंज और ब्राउन मिक्स करके हम शेड देंगे। ऑरेंज और ब्राउन मिक्स हाँ, मिक्स करके। याद रखेंगे जब हम सॉकेट लाइन पे जब शेड दे रहे हो तो कोई शिमर का यूज़ ना करें। शिमर करते हैं तो आँख बिल्कुल दब जाती है। तो सॉकेट लाइन में आप डार्क किसी भी कलर का, आप रेड को ब्राउन के साथ कर सकते हैं, ब्राउन सिर्फ कर सकते हैं, ऑरेंज को कर सकते हैं, पिंक को ब्राउन के साथ करके मिक्स करते हैं ताकि डेप्थ मिले और कलर भी आपको आँखों का ज़रा एनहांस हो जाए। ठीक है, अभी हमने आधी आँख पे आई लाइनर लगाया है, अब हम पूरी आँख पे लाइनर लगाएंगे। छोटी छोटी सी डिटेल है, बहुत मुश्किल नहीं है मेकअप करना, बस उसको अंडरस्टैंड करें तो आप बहुत अच्छा सा मेकअप कर सकते हैं। आँखों में नीचे देखिए। अच्छा, पहले लाइनर लगाने और दोबारा लाइनर लगाने की वजह? देखिए, पहले आप लाइनर लगाते हैं, जब हम ब्लेंड करते हैं तो थोड़ा सा वो लाइनर डल हो जाता है। जब हम दोबारा एक बारीक लाइन, फाइन लाइन लगाते हैं तो वो आई लैश का इफेक्ट देती है। अगर आप लैशेस नहीं भी लगाते हैं और थिक मस्कारा कर लें तो आपको आई लैशेस का इफेक्ट देती है। ठीक है, अब दूसरी आँख पे भी हम इसी तरीके से करेंगे। लाइनर लगाया, ये ब्लेंडिंग, आप देखें ब्लेंडिंग बहुत सॉफ्टली है, बहुत हल्के ब्रश के साथ ब्लेंड करना है, बहुत सॉफ्टली। आपको फील हो कि ब्रश आपकी स्किन पे सिर्फ चल रहा है, ना कि रादर के आप दबा के कर रहे हैं। ठीक है, दबाना नहीं है, दबाएंगे तो नीचे वाला कलर आपका उतर जाएगा। तो सिर्फ सॉफ्टली आपने इस कलर को, हल्के हल्के कलर को हवा के ऊपर ब्रश लगा के रखना है और इस तरीके से ब्लेंड करना है। ठीक है, ये किया। उसके बाद हम दोबारा से लाइनर लगाएंगे। अब ये देखिए, हम दोबारा से लाइनर लगा रहे हैं और लाइनर थोड़ा सा थिक होगा ताकि इनकी आँख और खुल जाए, क्योंकि आँख को आपको बैलेंस भी करना है दूसरी आँख से। फिर हम इसको भी ऐसे डेप्थ देंगे। ऑरेंज कलर से? ऑरेंज के साथ ही सेम। ऑरेंज से इसलिए दे रहे हैं कि हमने इस आँख में भी ऑरेंज लगाया, हम इसमें भी ऑरेंज लगाएंगे, हम ग्रीन नहीं लगा सकते, तो हम इसको ऑरेंज से करें। तो हम फैंटेसी मेकअप नहीं कर रहे, तो हमने ऑरेंज के साथ किया है। ठीक है, अगर आपको लगता है कि अगर आपकी आँखों का लाइनर छोटा बड़ा है तो आप उसको ब्लेंड दोबारा से कर लें, हल्का सा ब्लेंड कर लें और लाइनर को हल्का सा आपने और थोड़ा सा निकालना है बाहर। ठीक है, उसके बाद क्या है, आई लैश को लेना है, हम लैश लगाएंगे। और जब तक तुम आईलैश लगा रहे हो वाजिद, मैं दो और गेस्ट हैं हमारे, उनको बुलाना चाहूंगी अगर तुम्हारी इजाजत बिल्कुल हो। बिल्कुल आप बुलाएं। हैं, ठीक है? हाँ, बिल्कुल आप बुलाएं। अच्छा जी, अब जिनको मैं बुलाने वाली हूँ, पहली बार वो हमारे प्रोग्राम में आएंगी और मैं आपको बताती चलूँ कि हमारे प्रोग्राम में हमारी कोशिश यही होती है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बुलाएं, ज़्यादा से ज़्यादा नए लोगों को बुलाएं, ताकि आप लोगों को पता चले कि हमारे मुल्क में कितना टैलेंट है। और हमारे मुल्क में क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि फ़ैशन फील्ड से बिल्कुल दूर हैं, जिनको पता ही नहीं है कि कौन कौन से डिज़ाइनर्स जो हैं वो यहाँ पर काम कर रहे हैं, या कौन कौन से डिज़ाइनर ऐसे हैं कि जिनके ड्रेसेस वो देखते हैं लेकिन उनकी नकलें वो ज़रूर पहनते, लेकिन असली डिज़ाइनर तक पहुँचते ही नहीं, क्योंकि उनको पता ही नहीं होता कि ये डिज़ाइनर हैं कौन। और जब आप किसी डिज़ाइनर के पास जाते हैं, आपकी सोच यही होती है कि पता नहीं हम डिज़ाइनर के पास जाएंगे, वो कितना महंगा होगा, कितना महंगा बताएगा हमें कोई भी कपड़ा। लेकिन जितने भी डिज़ाइनर्स हैं यहाँ पर, उन सबको ये पता होता है कि हर इंसान के पास अपना एक बजट होता है और उस बजट में वो कपड़े बना सकता है। तो वो आप लोगों को आपके पसंद के हिसाब से, जो आप चाहते हैं, आपकी ज़रूरत के हिसाब से, आप ही के बजट में उन कपड़ों को करके बना के देते हैं। तो घबराया मत करें डिज़ाइनर्स के पास जाने से, क्योंकि डिज़ाइनर्स जो होते हैं वो भी आपकी सोच को समझते हैं, वो भी आपको अंडरस्टैंड करते हैं। अच्छा जी, वाजिद जब तक ये मेकअप कर रहे हैं, मेरा ख्याल है वाजिद मैं बुलाती हूँ ताकि हम अपने प्रोग्राम को आगे भी बढ़ाएं। जी, पहला जो हमारा गेस्ट है, मेरे कार्ड ही पता नहीं कहाँ चले जाते हैं। पहली जो हमारी गेस्ट है, मैं उनको बुलाना चाहूँगी। बहुत ही प्यारी मेरी दोस्त भी हैं और पहले भी हमारे शो पे आ चुकी हैं, और कुछ दिनों से मेरी उनकी नाराज़गी भी चल रही थी वाजिद।
कुछ दिनों से मेरी उनकी नाराजगी भी चल रही थी और बड़ा मजा आता है जब दोस्तों से हम नाराज होते हैं और फिर वो कहते हैं हमें तो पता ही नहीं वो नाराज किस बात पे है, मुझे तो पता ही नहीं माजिद। तो ये बड़ा मजा आता है कि जब कोई नाराज दोस्त होती है फिर उसको जब हम मिलते हैं काफी दिनों के बाद और फिर जो उसकी मार धाड़ और गालियां जो सुननी होती हैं वो भी हम सुन लेते हैं, जो कि मैं सुन चुकी हूँ पहले, और फिर हम इतरा रहे होते हैं क्योंकि दोस्ती एक ऐसा रिश्ता है कि आपको थोड़ा सा दोस्तों के ऊपर ना थोड़ा सा नाज भी होता है, थोड़ा सा गुरूर भी होता है कि अगर आप नाराज़ हो जाएंगे तो वो आपको मनाएंगे और फिर थोड़ा और इतराते हैं आप, क्योंकि हर इंसान पैम्पर होना चाहता है। तो जिस दोस्त को मैं अपने बुलाने वाली हूँ उसकी उसे ड्रेसेस जो है वो आप पहले भी मेरे शो में देख चुके हैं, पहले भी वो मेरे शो में आ चुकी हैं और बड़े फैशन शोज़ कर रही हैं आजकल, बड़ा सुन रही हूँ, कभी इधर कभी उधर जा रही हैं, कभी इस्लामाबाद कभी लाहौर कभी इधर इंटरनेशनली फैशन शोज़ वो बहुत करती हैं और उनको इस फील्ड में तकरीबन जब वो मेरे ख्याल में पत्थर के ज़माने की हैं, इस फील्ड में उनको बहुत अरसा गुजर गया है। उनके डिज़ाइंस ऐसे होते हैं जो कि मॉडर्न भी होते हैं और ईस्टर्न भी होते हैं। इस वक्त जो मैंने ड्रेस पहना हुआ है वो भी उन्हीं का है। कैसा लग रहा है आपको? ज़रा दिखाइएगा, ज़रा कैसा ड्रेस लग रहा है आपको? कलर कॉम्बिनेशन उनके बिल्कुल ही अलग होते हैं, डिफरेंट होते हैं, बहुत ज़्यादा मैं नहीं देखती वो कलर कॉम्बिनेशन। तो आपकी बहुत सारी तालियों में बुलाती हूँ मोना इमरान को। मोना तुमने माइंड तो नहीं किया मैंने तुम्हारा? तुम इज्जत देती हो तो माइंड क्या करना है, तुम्हारे आगे माइंड चलता ही कहाँ है हमारा। और जब तक ये मुझे मार धाड़ करती हैं आप एक छोटी सी ब्रेक लें, हम छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आते हैं। देखते रहिएगा सतरंगी, क्योंकि सतरंगी रंग रही है जिंदगी। मौजूद हैं और मैंने कहा था पत्थर के ज़माने से फैशन डिज़ाइनिंग कर रही हैं लेकिन वाकई 13-14 साल इनको हो चुके हैं और ये एक बहुत बड़ा अरसा होता है ज़िंदगी का जो इन्होंने फैशन डिज़ाइनिंग में करते हुए गुजारा है और इनसे भी मज़ीद बात करेंगे। लेकिन एक और हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं, उनको भी हम बुलाएंगे। उनके बारे में आपको बताती चलूँ कि जी 2011 में उन्होंने फ़ैशन फील्ड में कदम रखा। उनके ब्रांड्स में आपको ट्रेडिशनल ड्रेसेस के साथ मॉडर्न ड्रेसेस भी मिलेंगे, यानी ट्रेडिशनल और मॉडर्नाइज करके उन्होंने ट्रेडिशनल ड्रेसेस को मॉडर्नाइज करके पेश किया है। इसके अलावा ज्वेलरी भी लॉन्च होने वाली है उनकी। बहुत सारे ममालिक में बहुत ज़्यादा फैशन शोज़ कर चुकी हैं। और मैं एक और बात बताती चलूँ कि कल जो मैंने ड्रेस पहना था वो भी उनका था। आपकी बहुत सारी तालियों बुला रही हूँ समीरा शाहजहानी। समीना, पहली बार आप हमारे प्रोग्राम में आई हैं और हम आपको वेलकम करते हैं और देखें कितने मज़े की बात है कि नया सेट लगा है और सारे दोस्त और नए दोस्त भी जमा हैं। पुराने और नए दोस्त। पुराने और नए दोस्त। कैसी हैं आप? क्या हो रहा है आजकल? क्या शुरू किया है? आज कुछ नया कपड़े ड्रेसेस वगैरह बन रहे हैं? बस नए नए डिज़ाइंस बना रहे हैं। स्पेशली आजकल शादियों का सीज़न है तो शादियों के कपड़ों पे ज़्यादा कंसंट्रेट है। सही। और मोना, आप तो फैशन शो की तैयारी कर रही हैं? हम इंशाल्लाह ताला बहुत सी प्रोजेक्ट्स हमारे बीच में है जो अभी तुम लाहौर भी करके आई अभी थी? सबसे पहले करंटली हम लोग शायद नेक्स्ट मंथ काफ़ी लोग हम पाकिस्तान से स्पॉन्सर होकर हम लोग मलेशिया जा रहे हैं। वहाँ एक एग्जीबिशन है कोलालमपुर में, तो हम लोग सारे फ्रेंड्स जो हैं जिसमें काफ़ी बड़े नाम भी और हम लोग के सारा जो ग्रुप है इंशाल्लाह भी। आपका नाम भी बड़ा है। आपकी नज़र आप अपने आप को अंडर एस्टिमेट मत करें। अंडर एस्टिमेट नहीं करने की बात है। लेकिन हाँ, हमसे भी कुछ जय हमसे भी कुछ ऊंचे और सीनियर डिज़ाइनर्स हैं। हाँ, तो उनको हम हाँ सीनियर कह सकते हैं, यो राइट वर्ड। तो इंशाल्लाह मलेशिया में कोलालमपुर में 10th या 12th को इंशाल्लाह वो एग्जीबिशन है, तो हम अपने पाकिस्तान से काफ़ी डिज़ाइनर्स जा रहे हैं। और उसके बाद लाहौर में एक शो है वो करेंगे, फिर FPW, फिर आपको पता है सीज़न कंटिन्यूसली हमारे शोज़ का जो है वो शुरू होता जाएगा और फिर आप देखते रहेंगे हमें इंशाल्लाह नई नई कलेक्शंस के साथ। बहुत और बड़ा अच्छा लगता होगा जब इतनी मेहनत के बाद, इतने डिज़ाइंस बनाने के बाद जब फैशन शो होता है और आप मॉडल्स को चलता हुआ देखती हैं उन कपड़ों में, वो एक खुशी अलग ही होती है। जवेरिया वही वाली बात है, बहुत एफर्ट लगती है हमारे को इस तरह। हर इतना कंपटीशन हो गया, इतने लोगों की एक्सपेक्टेशंस हो गई हैं कि हर किसी को हर वक्त नए नए कपड़े चाहिए, हर सुबह नए चाहिए, दोपहर नए चाहिए, शाम नए चाहिए, रात नए चाहिए। और प्लस वो शादियों में इतनी इतना वो
ज़्यादा ट्रेंड्स हो गए हैं, ब्रांच हो गए हैं, ढोलकियाँ हो गई हैं, तो वो हर बच्चियाँ स्पेशली आजकल के कहती हैं कि हमें इस तरह के कपड़े चाहिए, उस तरह के कपड़े चाहिए, तो सबको साथ सबकी सोच और सबकी पसंद अलग है। वाजिद साहब कहाँ तक पहुँचे, आपने क्या किया जरा बताइएगा मुझे, जरा दिखाइएगा। मेकअप हो गया है, मेकअप ठीक हो है। गया और हेयर स्टाइल का बताएं। हेयर स्टाइल में बताना चाह रहा हूँ कि बहुत सिंपल है, आपको ट्विस्ट करना है। एक तो हम ट्विस्ट करते हैं ये, ठीक है, ठीक है, एक हम ट्विस्ट करते हैं ये, ठीक है। ये वाला जो ट्विस्ट है थोड़ा सा डिफरेंट जरा है, क्लोज में करके ठीक है? दिखा दें प्लीज। आपने ये पट्टी बीच में से आपने सेक्शन उठाना है बालों का, और फिर आपने एक सेक्शन लेना है, उसको आपने इस तरीके से ट्विस्ट करना है, ठीक है। फिर आपने दूसरा एक सेक्शन उठाया, बहुत नीट उठाना है, ठीक है। आपने उसको नीट किया, फिर दूसरा एक ट्विस्ट किया, ठीक है, और ढीले ढीले ट्विस्ट करना है, बहुत ज़्यादा टाइट नहीं करना। फिर एक तीसरा सेक्शन उठाया, वो ट्विस्ट किया, फिर एक चौथा उठाया, वो ट्विस्ट किया, फिर एक पांचवा उठाया, वो ट्विस्ट किया, ठीक है। फिर एक ये छठा उठाया, वो ट्विस्ट किया, ठीक है। उसके बाद आपने इस ट्विस्ट को हल्का सा ऐसे खींच लिया यहाँ से, ठीक है। और ये वॉल्यूम हल्का सा आ गया, फिर आपने यहाँ पे पिन लगा दी, ठीक है। ये तो आप लोग भी कर सकते हैं अगर गौर से देखें हाँ, ये आपने पिन लगा दी, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, हल्का सा उठा के आपने यहाँ पे स्प्रे कर दिया ताकि वॉल्यूम आपका सेट हो जाए, ठीक है। उसके बाद नहीं होगी ये। ओके, चले ठीक है। उसके बाद नहीं इसको ये करवा देखिए, लेते हैं, अभी कर तुम्हारा लेते हैं, ये आप लोग side करें जब तक मैं कॉलर से बात करती हूँ। इनकी चेयर ओके, कर दे पीछे ठीक ताकि है, नजर ठीक आए। है, ओके, अच्छा जी, कॉलर से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक, कौन बात कर रही हैं? जी, मैं शाजिया बात कर रही हूँ सरगोदा से। शाजिया, सरगोदा से। सरगोदा में तो बड़ी ठंड पड़ रही होगी भाई। हाँ जी, बहुत सर्दी है, सरगोदा का धुंध है नाम आज। सुन के ठंड लगने लगी है मुझे। आप बहुत अच्छी लग रही हैं आज। बहुत शुक्रिया। शाजिया, आपने सवाल सुना था हमारा? नहीं, हमारी लाइट गई है, आप दोबारा रिपीट कर दें। अच्छा, सवाल ये है कि सतरंगी की टैग लाइन क्या है? ऑप्शन दें आप। ऑप्शन जी, अच्छा ऑप्शन मैंने दिया, ऑप्शन दिया था मैंने, मैं आपको बता रही हूँ। रंग गई है जिंदगी या रंग रही है जिंदगी? रंग गई है जिंदगी या रंग रही है जिंदगी? पहले वाला ऑप्शन। ना, गलत। रंग रही है जिंदगी। जी, जवेरी आपकी मेरी शादी भी है 2 दिन बाद। अच्छा, चले, बहुत मुबारक हो आपको शादी। तो फिर हम एक काम करते हैं कि आपको समीना शाहजहानी की तरफ से एक कुर्ती गिफ्ट करते हैं आपके लिए, ठीक है? जी, थैंक अपना एड्रेस लिखवा दीजिएगा और आपको शादी की बहुत बहुत मुबारकबाद। अल्लाह ताला आपको ज़िंदगी के इस नए सफ़र में बहुत सारी खुशियां दिखाए और आपकी ज़िंदगी में जो है हर तरफ रंग ही रंग बिखर जाएं जैसे कि सतरंगी के रंग होते हैं। अच्छा जी, थैंक यू सो मच। अच्छा, मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि आप जैसे मैंने कल आपका एक ड्रेस पहना था और बड़ा अच्छा मुझे लगा। उस ड्रेस को क्या कहते हैं, उसका नाम क्या है? क्योंकि बहुत सारे लोगों को तो हमारे यहाँ नाम ही नहीं पता होते। कि एक तरह का पॉन्चो ही है। पॉन्चो ही है। हाँ, उसका स्टाइल जो है वो पॉन्चो ही है, लेकिन उसको थोड़ा डिफरेंट मैंने ये किया था कि फ्रंट उसका शॉर्ट करके बैक को थोड़ा लॉन्ग कर दिया था और काफ़ी फ्लेयर था उसके अंदर। जी, और वो काफी भारी भी था जी, बिकॉज उसके ऊपर काफी काम और था, वो हाथ नेट का था। मैं भी कुछ देर पहले यही बात करी थी कि नेट आजकल बहुत इन, आपने भी नेट पहनी हुई है, मैंने भी नेट पहनी हुई है। इन्होंने शिफॉन पे नेट पिछले आई थिंक गुड 8 से 9 महीने से नेट जो है वो छाई हुई है। बहुत ज्यादा। मतलब वो रिप्लेसमेंट होने के लिए लोगों ने बहुत लंबे टाइम तक शिफॉन पहन लिया। बिल्कुल। इतना लंबा टाइम शायद पत्थर के जमाने से लेके आज तक वो शिफॉन ही पहन रहे हैं। अब वो जो ट्रेंड चेंज हुआ तो शायद लोगों को भी मजा आ गया, बिकॉज एक जो इंटायर आपकी लुक है वो इतनी स्लीक हो जाती है उसके पहले से, बिकॉज वो फुली भी नहीं होती ना, तो आपका बॉडी बहुत अच्छी फॉर्म लगती है बॉडी। बड़ी अच्छी नेट आई हुई है जो कि बड़ी सॉफ्ट है। सॉफ्ट नेट है। अच्छा जी, हम और आपको बताएंगे कि क्या क्या ट्रेंड्स चल रहे हैं आजकल, लेकिन एक छोटी सी ब्रेक के बाद। तो देखते रहिएगा सतरंगी, क्योंकि सतरंगी रंग रही है जिंदगी। आपके Okay. कहाँ तक पहुंचा? अब हम जो है मैसी बन बनाने जा रहे हैं। तो मैसी बन बनाने के लिए आपने सेक्शन ली, जैसे चोटी बनाते हैं, ठीक है। चोटी आपने बिल्कुल चोटी की तरह आपने इसी देखिए आपने चोटी बनाई, ठीक है, ठीक है। ये चोटी आपने बनाई, बहुत सिंपल है,
बहुत आसान है। आपने चोटी बनाई, आप चोटी बनाने के बाद आप चोटी को और ये नीट ना हो। ठीक है ऐसे भी खींच सकते हैं उसको लूज करने के लिए, और इस तरीके से भी खींच सकते हैं, ठीक है, और इसको घुमा सकते हैं, और आप इसको बीच में से एक बाल पकड़ के ऐसे, ठीक है, ये खींचा। उसके बाद आपने ट्विस्ट किया, आपने जूड़ा पिन ली, आपने ट्विस्ट करके इस जूड़ा पिन के साथ इसको आपने यहाँ पे दिखा दिया, ठूंस दिया, ठीक है। फिर आपने चोटी बनाई यहाँ पे इस तरीके से ही, मैसी चोटी बनानी है आपने, ठीक है, चोटी बनाई आपने, चोटी बनाई आपने, आप देख रहे हैं चोटी सादी चोटी है। सादी चोटी के बाद अब मत आपने, बोलना छोटी बनी, आप ठीक है, बता दो, बोल चुकी ठीक है, बनाई आपने। उसके बाद आपने फिर बीच में से एक बाल पकड़ा और आपने ये खींच दिया, ठीक है। उसके बाद फिर आपने ये ट्विस्ट करके आपने इसको ऐसे आज तुम इतनी लपेट सी छोटी कैसे बना लेते हो? तुम्हारे तो बाल बहुत छोटे हैं। इसे हाँ, कटवाए हैं अभी, पहले तो लंबे ही थे इसके अपनी बाद। बहनों और अम्मी की यकीनन इसने ना खूब बहुत हेयर स्टाइल बड़ा है, ठीक है। बनाए उसके बाद आपने यहाँ पे लगा दी एक पिन, एक और पिन उसके बाद आपने, अब यहाँ पर फ्लावर्स लगाएंगे हम। हाँ ठीक है, आपने ये पिन लगा दी, ठीक है। ये आपका मैसी बन गया, वाह, सिंपल, ठीक है। उसके बाद आपने मुझे फ्लावर आपने ये फूल ले लिए, सही है, आपने ये निकाला, ठीक है। फूल ज़रूरी नहीं है कि अगर फूल बहुत बड़ा है तो आप पूरा फूल दिखे, आप इसको फूल को अंदर करके, ठीक है, इस तरीके से करके, सही, ठीक है, अंदर करके एक आपने ये फूल लगाया, ठीक है। उसके बाद आपने एक फूल आपने ये लगाया अंदर करके, वाह। ठीक है, एक आपने फूल, आजकल फ्लावर्स का बहुत फैशन इन है, फ्लावर्स के साथ बीड्स जो आजकल आ रहे हैं ना, बीड्स भी बहुत पार्लर्स में यूज वरना हो तो रहे हमने हैं। पुराने जमाने की फिल्मों में ही देखा है, वो हीरो को फूल लगाते हैं बालों में बस। फैशन रिपीट होता रहता है ठीक, समीरन। आपने ये फूल इस तरीके से लगा दिए, ठीक है, सही, और हल्का छोटी सा भी जो आपने लगते हैं, हाँ, बहुत ज्यादा। स्प्रे कर दिया, तो ये आपका ये मैसी सही। बन आपका हो गया, वेरी वाह सिंपल, वाह ठीक है। वाह, माजिद के लिए बहुत सारी तालियां। और जी, दो और मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, उनको भी हम बुलाते हैं। आपकी बहुत सारी तालियों में बुला रही हूँ। सबसे पहले बहुत ही अच्छी हमारी गेस्ट हैं, हमेशा हम उनको बुलाते हैं, बड़ी प्यारी सी हैं। आपकी बहुत सारी तालियों में सवेरा पाशा। और सवेरा आ गई है तो एक और गेस्ट मैं बुलाती हूँ। पहले हमारे प्रोग्राम में आ चुकी हैं, नाजुक अंदाम से दोशीज़ा हैं। आपकी बहुत सारी तालियों में शामीन खान। यार बस इतनी दुबली दुबली लड़कियों को देखकर ना मुझे अपने आप से घबराहट होनी शुरू हो जाती है। अच्छा जी, शामीन भी आ गई, सवेरा भी आ गई। आजकल के ट्रेंड्स की बात हो रही है। सवेरा, तुम किस तरह के कपड़े पहनती हो जब शादियों में या पार्टीज में कहीं जाती हो तो? मुझे साड़ी पहनना बहुत पसंद है जबेरिया। साड़ी? हाँ, मैं साड़ी कैरी करना बहुत पसंद करती हूँ। साड़ियाँ बहुत अच्छी अच्छी हैं, इसके पास देती नहीं है किसी को, लेकिन ये बस अब मैं बस सीधी आने वाली हूँ आ जाना, आ जाना। और पल्लू खोल के जो साड़ी पहनने का मजा है ना, वो वैसे वो पिन अप करके नहीं है, वो जो नेचुरली पल्लू जो फ्लो हो रहा होता है ना, वो best। पल्लू आपके हमेशा पास बड़ा कौन सी साड़ी, नेट की है या शिफॉन की साड़ियाँ हैं? जवेरिया, मैं तुम्हें बता दूं, मुझसे ज्यादा शौकीन समीना है साड़ियाँ पहनने की। अच्छा, बस ठीक है, ये तो वैसे ही नहीं देती है, मैं आपसे लूंगी। जवेरिया, तुम्हें ब्लाउज नहीं आएगा, बस ये जवाब होता है। अच्छा ब्लाउज बना देखो, ये हुई ना बात। बस ठीक है, तुम दोनों एक अच्छा, साइड अब पे तो हो जाओ। ये भी माशाल्लाह बहुत पतली हो गई। इन्होंने वेट अपना पता नहीं कहाँ खा गई, वेट को क्या किया है। चबा गई। वरना मैं इनसे कहती थी, सुनो तुम्हारा तो आ ही जाएगा। तो अपना ही दे दो। बस बहुत वेट कॉन्शियस हो गए मैं। अब मेरा नेक्स्ट टारगेट तुम हो, तुम्हें पता करना बस सही है, ये कहकर जा रही हैं। आज देखते हैं कितनी इस चीज में कामयाब होती 2 है। महीने बाद अब जवेरिया को New दिखेगा, Year बिल्कुल resolution है पेंसिल लगेगी। फिर मैं अपने पुराने प्रोग्राम चलाया करूंगी, देखें। Before and after। मोना से मिलने से पहले और मोना से मिलने के बाद। शामीन, तुम कैसे ड्रेसेस पहनती हो, पार्टी वियर और जो होते हैं बहुत ज्यादा काम वाले, शिफॉन के या नेट मुझे के? वैसे मुझे जितना पता है कि मेरी एज की लड़कियों को काम वाले कपड़े पसंद नहीं होते, लेकिन मुझे बहुत पसंद है। बहुत डिसेंट अच्छा काम हुआ हुआ, और शादियों में मैं लहंगा वेयर करना बहुत पसंद लहंगा करती ना, हूँ। हाँ, लहंगा अच्छा मुझे भी बहुत पसंद है। आजकल वैसे भी लहंगे चोली बहुत ज्यादा fashion है। फैशन आ गया है ना, घूम करके पता नहीं कहाँ से स्टेप बैक हो गए लेकिन लहंगे। बहुत अच्छे लग रहे हैं क्योंकि इतने अच्छे कलरफुल बने हैं कि बहुत खूबसूरत लगते हैं। वाजिब थीम के खाना, हिसाब बैठ जाइए ना, आ जाइए ना। शामीन के साथ बैठ जाएं। आप क्या सोच रहे हैं? कुछ नहीं,
आप कम सोचा करें। इतनी सी जान पे इतना जोर ना इतना दिया जोर करें। ना दिया करें। मैं ये सोच रही हूँ कि हम थोड़े से आगे कर लें। अच्छा, मैं ये सोच रही हूँ कि हमें गाना क्यों ना सुन ले, काशिफ भाई बिल्कुल। सूख गए बैठे बैठे बेचारे। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, एक कॉलर से पहले बात कर लेते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, लाइन ड्रॉप हो गई। तो कॉलर्स के लिए हम सवाल बताते चलें कि कल मैंने कौन से कलर का ड्रेस पहना था और किस डिज़ाइनर का था, इसका जवाब हमें चाहिए। तो जी आपको हम मोबाइल फ़ोन देंगे इसके सही जवाब के ऊपर। तो हम आपका इंतज़ार कर रहे हैं आपकी कॉल्स का, जब तक हम काशिफ भाई से गाना सुनते हैं। क्या सुना रहे हैं काशिफ भाई आज? मेकअप की बात हो रही है तो सही है, सजदे संवरने पे होना चाहिए सब। सही है। सजना है मुझे सजना के लिए, सजना है मुझे सजना के लिए, जरा उलझी लटें सवार लूं, हर अंग का रंग निखार लूं के सजना है मुझे सजना के लिए, सजना है मुझे सजना के लिए। सज धज के मैं जरा बन ठन के चलाऊंगी मैं नैनन के, सज धज के मैं जरा बन ठन के चलाऊंगी मैं नैन के, आईना जरा नहार लूं, खुद अपनी नजर उतार लूं के सजना है मुझे सजना के लिए, सजना है मुझे सजना के लिए, जरा उलझी लटें सवार लूं, हर अंग का रंग निखार लूं के सजना है मुझे सजना के लिए, सजना है मुझे सजना के लिए। अंग अंग डोले जरा मिल मिल के, फूलों से महक उठूं मैं खिल के, हो अंग अंग डोलू जरा मिल मिल के, फूलों से महक उठूं मैं खिल के, तितली से पंख उतार लूं, हर अंग का रंग निखार लूं के सजना है मुझे सजना के लिए, सजना है मुझे सजना के लिए, सजना है मुझे सजना के लिए, सजना है मुझे सजना के लिए। थैंक यू। वाह वाह काशिफ भाई, बड़ा शोर मच रहा है आज आपके लिए। कभी हिल के उधर भी चले जाया करें ऑडियंस के पास, एक ही जगह चिपक जाते हैं काशिफ भाई। इतनी खूबसूरत जगह बन गई है, कोई बात नहीं, हिल लिया लोग देख रहे हैं यूं करके, आप करीब चले जाएं थोड़ा सा। अच्छा जी, एक छोटी सी ब्रेक लेंगे। हमारे साथ बहुत सारे मेहमान मौजूद हैं और हम अब आपको इनके ड्रेसेस भी दिखाएंगे। जो हमारे फैशन डिजाइनर्स यहाँ पर मौजूद हैं उनके ड्रेसेस भी आप देख सकेंगे, लेकिन एक छोटी सी ब्रेक के बाद तो देखते रहिएगा सतरंगी, क्योंकि सतरंगी रंग रही है जिंदगी।
शाहजहानी का जरा दिखा दें जल्दी से। मैंने जाके चेंज किया और वाजिद ने जल्दी से खड़े खड़े मेरे बाल बना दिए और कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। लवली। और मेरा ख्याल है अब ज़्यादा इंतजार नहीं कराना चाहिए, तो सबसे पहले हम मोना इमरान की कलेक्शन देखते हैं और देखते हैं कि मोना ने क्या चांद सितारे लगाए हैं लड़कियों को। और हमारी जो मॉडल्स हैं, बीना से आप मिल लिए थे, सबा है और हिना है जो यहाँ पर आएंगी और बिजलियाँ गिराएंगी। चलिए जी स्टार्ट करें म्यूजिक। कैसे लगे आपको ड्रेसेस? हाँ मोना, आप मुझे बताओ ये ड्रेस और ये ड्रेस, ये कौन कौन से ओकेजन्स के लिए? स्टार्ट करते हैं मेहंदी से। सही। मेहंदी क्योंकि हमारे यहाँ बहुत कलरफुल एक इवेंट होता है, तो मेहंदी के और आजकल जो कलर्स हैं, 3 कलर्स हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा फैशन में है। ना भी फैशन में हो, आप लोग अच्छा कैरी कर लें, 2 कलर भी बना लें, तो मेहंदी के लिए स्पेशली ये आउटफिट डिज़ाइन किया गया है। कलर्स मैंने जो लहंगे में ज़्यादा कलर्स दिए हैं और काम चूँकि लहंगे में ज़्यादा है इसलिए दुपट्टे को लाइट रखा है, ताकि सबको अगर दुल्हन पहनना चाहें वो भी कैरी कर सके और अगर कोई बहनें भाभियाँ वगैरह पहनना चाहें तो वो भी इजीली कैरी कर सकें, क्योंकि अगर दोनों चीज़ें बहुत नंदे छीनना चाहे तो वो भी इजीली छीन सकती है। अच्छा, और ये वाला बेसिकली वलीमा एंड ब्राइडल बोथ डे जो हमारे दुल्हन के दोनों दिन हैं, जिसमें वलीमा, क्योंकि कलर ऐसा है हमारे यहाँ कुछ ऐसे ट्रेंड्स बने हुए हैं कि लाइट पेस्टल कलर्स हम लोग वलीमे वाले दिन ज़्यादा अब दुल्हनें पहनना प्रेफर करती, बट आजकल शादी वाले दिन भी पेस्टल कलर, लाइट कलर्स बहुत ज़्यादा पहने जा रहे हैं। तो दोनों जगह आप दोनों दिन पे अपने मेन डे पे आप अपना जो है कलर्स ये आप सेलेक्ट। इसका ट्रेल काफ़ी लैविश, चूँकि दुल्हन का आउटफिट तो काफ़ी लंबा मैंने पीछे ट्रेल दिया है ताकि एक डिफरेंट लगे कि हाँ भाई दुल्हन हमारी जो है स्पेशल लगनी चाहिए उस ओकेजन के लिए। और वाजिद मेरे बालों के पीछे और वाजिद मेरे बालों वो एंड तक लगा रहेगा, के दम लेगा मेरे बाल, हाँ। छोड़ दो। अच्छा, और ये वाला स्पेशली जैसे दुल्हन की अम्मियाँ या बहनें या भाभियाँ जो बहुत ज़्यादा हैवी कपड़े नहीं पहनना पसंद करती उनके लिए है। कलर भी हमने मिडिल लिया है, कुछ बहुत ज़्यादा रंगीन भड़कीला नहीं है, बहुत ज़्यादा लाइट नहीं है, मीडियम कलर लिया है ताकि सब एज के मदर्स जो हैं दुल्हन की या जो बहनें भाभियाँ
फ्रेंड्स जो हैं वो भी पहन सकें, तो इसीलिए मीडियम पेस कलर लिए ताकि सब इंजॉय करके कपड़े पहनें। ये जो ज्वेलरी है ये समीना की है। समीना, ज्वेलरी के बारे में बताएं आप मुझे कि इसकी क्या कहलाता है? ये बड़े पैटर्न के साथ है जो कि नॉर्मली थोड़े बड़ी एज की भी औरतें पहन सकती हैं और ऑफ कोर्स यंग एज में भी पहन सकते हैं। और ये किसी भी ओकेजन में आप पहन सकते हैं, शादी पे भी पहन सकते हैं, रात को किसी पार्टी में आप जाएं तो भी पहन सकते हैं, किसी डिनर्स पे भी आप पहन सकते हैं। वो वाला जो हमारा है वो हमारा ब्राइडल है जिसमें टीका वीका सब है, और वो भी एक तरह का ब्राइडल ही है जो कि किसी भी तरीके कोई भी कलर्स के साथ आप इसको कॉम्प्लीमेंट करके आप पहन सकते हैं। और वो तो मुझे कुंदन का कलर लग रहा है। जी, उसके अंदर कुंदन है और उसमें रूबीज और लगे हुए हैं और उसमें मीना भी किया हुआ है। सही, बहुत खूबसूरत ज्वेलरी है, बहुत हसीन ड्रेसेस हैं। थैंक यू मॉडल्स के, उनका बहुत शुक्रिया। आप लोग जाइए और सबसे आखिर में तुम जाना सबा। थैंक यू सो मच, जाइए, बहुत सारी तालियां, जाइए जाइए। और ये सबा की, ये देखें, ये जरा दिखा दें प्लीज। रुक जा सब। ये जो जा रहा है पीछे इतना लंबा, ये कितनी खूबसूरत लगेगी जब दुल्हन चलती हुई जा रही होगी, क्योंकि बनाया ही दुल्हन के लिए। वेरी नाइस। अच्छा, वाजिद बता रहा था सवेरा के तुम्हारा वलीमे का मेकअप वाजिद ने किया था। अच्छा, कैसा कलर था तुम्हारे वलीमे की ड्रेस का? बेज सारा था और हॉट पिंक जो है वो शर्ट थी, ऊपर शॉर्ट शर्ट थी। अच्छा, इट वाज लाइक थोड़ा सा मर्मेड शरारा टाइप का ही था, तो बहुत बहुत अच्छा मेकअप किया था। सवेरा सच बताना, अब आते हैं वो कपड़े? कितना टाइम हो गया? मुझे तो नहीं आते। नहीं अभी मैंने कुछ 5-6 महीने पहले एक शादी पे पहना था, बट वो बहुत फंस फुस के पहना था, तो वो मुझे दुपट्टा फैला के लेना पड़ा था। हाँ, नहीं, शादी के कपड़े हम देख ही सकते हैं, हम पहन तो नहीं सकते, लेकिन 2 महीने बाद ना मोना, बस ठीक है। मोना ने 2 महीने दिए हैं मुझे कि 2 महीने का टारगेट दिया, सब 2 महीने बाद जवेरिया को पेंसिल लगने वाली है। और मैं आप लोगों को मजे की बात बताऊं कि मैंने आज से शादी से पहले 2-3 फैशन शोज किए थे। ब्राइडल वीक जो होते थे बहुत कम हुआ करते थे पहले ज़माने में, यानी पहला ज़माना ही कहूँगी, 15 साल पहले की बात कर रही हूँ मैं। और उसके बाद शादी के बाद जो मैंने पहला फैशन शो किया था वो मोना के ही ड्रेसेस मैंने पहने थे। मैंने और सऊद ने, हम शो स्टॉपर थे, और ये बात है मेरे ख्याल 4 साल पुरानी, माशाल्लाह 3 से 4 साल पुरानी, मेकअप भी 3 बहुत साल प्यारा पहले। था। और मेकअप वाजिद ने किया था। तो शुरुआत जो है वो मोना ने करवाई थी, फिर उसके बाद मैंने नवीद के पहने, और अब दोबारा मोना के इंशाल्लाह। साथ जवेरिया को देखते रहेंगे। पता नहीं किसने उड़ा दी कि हमारी लड़ाई हो रही है, क्या हो रहा है। नहीं उड़ाई है ये असल में, ये कोई लड़ाई नहीं, नाराजगी। बड़ा मजा आता है जब मोना मनाती है ना, मैसेज गई यार तुम क्या, अच्छा ठीक है जाओ, अब मैं भी नहीं करूंगी। अच्छा, कुछ कह रही थी हिरा, मुझे आवाज आई तुम्हारी कुछ कही। अच्छा, ब्रेक लेना है? ब्रेक बड़ी जल्दी आ रहा है। एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। देखते रहिएगा सतरंगी, क्योंकि सतरंगी रंग रही है जिंदगी। कानों में बड़े खूबसूरत इयरिंग्स पहने हुए हैं, और ये जो है समीना की ज्वेलरी है, और यहाँ पे डिस्प्ले किया हुआ है ज्वेलरी, आप लोग देख सकते हैं, आप दिखा सकते हैं कि कितनी खूबसूरत ज्वेलरी है। और कहते हैं कि जो आप कितने भी अच्छा तैयार हो जाएं, ज्वेलरी के बगैर जो 4 चांद जो है वो नहीं लग सकते। बिल्कुल। अच्छा, ज्वेलरी का कितना शौक है शामिन, तुम्हें शौक है? मुझे बहुत शौक है ज्वेलरी का। तुम्हारे गले में ये डलने से मुझे पता चल गया। मुझे अच्छा लगता है कि कोई पर्ल या कुछ नेकलेस हमेशा लड़की तो पहने ज़रूर, या वॉच अच्छी सी हो उसके पास, तो मैं ज़्यादा प्रेफर करती हूँ कि ज्वेलरी पहननी चाहिए लड़कियों को। सवेरा को भी शौक है, सवेरा को शादी से पहले भी शौक था। मुझे नहीं, मैंने देखा था एक शादी में तुमने टीका भी लगाया हुआ था। मगर वैसे आम तौर पे आम रूटीन में मैं नहीं अंगूठियां पहनती हूं, कहाँ पहन सकते हैं मगर उसके अलावा एक चेन पहन ली गोल्ड की, बस दैट्स इट। अच्छा, मुझसे पता ही ना चेन पहनी जाती है और ना कानों में कुछ पहना जाता है, क्योंकि मेरी शादी में जाके तो मैं जरूर पहनती हूँ। मेरी सास मुसलसल कहती थी कुछ पहन लो थोड़ा सा कि लगे शादीशुदा हो, नई नई शादी हुई, नहीं कुछ भी नहीं। नहीं, मैं कहीं जाते हुए तो पहनती हूँ जरूर,
लेकिन वैसे घर में ना मुझसे नहीं पहना नहीं, जाता नहीं। मैं घर में तो किसी से भी नहीं पहना जाता। नहीं पहना जाता बिल्कुल भी। मेरे जेठ हैं, वो मुझे हमेशा कहते हैं कि खाली हाथ नहीं होना चाहिए शादीशुदा लड़की का, उसके हाथ में चूड़ी या कोई एक ऐसी चीज होनी जरूरी है जो लगे कि हाँ भाई चलो शादी, कहते हैं सुहाग की निशानी होती है, कहते हैं बाहर निकलो और लुट जाओ फिर। नहीं तो कांच की पहन लो, कांच की कौन लूटेगा। अच्छा मुझे बताएं कि जो ज्वेलरी आपकी ये इसमें आर्टिफिशियल भी है या सारी रियल ज्वेलरी है? जो नहीं, इसमें मेटल की भी बनी हुई है, इसमें चांदी की भी बनी हुई है। अभी गोल्ड स्टार्ट नहीं किया है, वो भी इंशाल्लाह आगे जाके, क्योंकि अब तो बहुत ज्यादा ट्रेंड चल गया है कि अब सोना लोग कम ही खरीद, तो महंगा इतना हो गया है 10 तरफ से बाहर हो गया है, 10 तरफ से बाहर हो गया है। लास्ट ईयर से तो काफी कम काफी कम है, हुआ है। बहुत ज्यादा हाई प्राइस हो गया था लास्ट 1-1.5 साल पे, तब तो वापस बैक हुआ है। लेकिन जो आर्टिफिशियल ज्वेलरी का ट्रेंड एकदम बड़ा है वो तो मतलब इट्स आउटस्टैंडिंग। इवन बड़े सेट्स में भी और रिंग्स में, इयररिंग्स में, ब्रेसलेट्स में इतना ज़्यादा आर्टिफिशियल जो बड़े स्टोन्स वाली जो आजकल ज्वेलरी इन हो गई है, स्पेशली जो पोल की टाइप और इंडियन टाइप की, वो लोग इतना ज़्यादा शौक से पहने, इवन दुल्हने भी वो पहन रही है। तो रियल स्टोन्स वगैरह जो लग रहे हैं बिल्कुल रियल का ही लुक दे रहे हैं कि जरूरत ही नहीं है आपको कि आप रियल पहने। लेकिन मसला ये ना कि शादी में जब आप रियल ज्वेलरी बना भी लेते हैं सोने की और रखी रहती तो है, काम नहीं आती ना, रखी रहती बिल्कुल है। वो लॉकर में रखी रहती बस वो एसिड है आपके पेरेंट्स की तरफ से, एक एसिड है कि आप बच्चों को आपने सोना दे दिया, वो बैंक में चला गया, वो आगे से हमने चाहे बच्चे लेने को राजी होंगे नहीं। बच्चे कहे हमें तो नया चाहिए। बच्चे तो ट्रेंडी। बच्चे जो आजकल के हैं वो ज्यादा डेलिकेट पसंद करते हैं, वो नहीं चाहते कि हम इतना हैवी पहने या कुछ, उनको डेलिकेट ज्यादा पसंद है, वो डायमंड स्टाइल के उस तरह के ज्यादा पसंद करते हैं, स्टोन्स में ज्यादा पसंद करते हैं। अच्छा जी, हमारी ऑडियंस बैठी हुई है यहाँ पे, मोना इमरान की जो कुर्ती है, मोना तुम खुद जिसको तुम्हें दिल चाहे ना जाके दे दो। वो देखो आंटी ने हाथ उठा लिया। ये लो मोना, अपने हाथ से दो जाके। आंटी थी, बिल्कुल अम्मी की उम्र की लग रही थी। अच्छा। नहीं, सबसे अम्मी की उम्र की लग रही थी मुझे, और इतनी क्यूट सी लग रही थी। हमारा शो देखने आई है, थैंक यू सो मच आंटी। वो भी खड़ी हो गई है ना, तो उनको मेरी तरफ से आप हेयर कट दे दें। आप मेरी तरफ से एक हेयर कट दे दें हेयर उनको भी। कट ठीक है, पहले मेरे पूछ लो सैलून पे आप बाल हेयर कटवाने कट के बेचारी लिए, है नहीं। ठीक है। अच्छा जी, ये मोबाइल फोन है लेकिन सवाल का जवाब देना पड़ेगा और हाथ उठाएंगे आप लोग और मैं पूछूंगी आप लोगों से सवाल। बहुत आसान सवाल है, मुझे बताएं कि पंजाब को पंजाब क्यों कहा जाता है? वो पिंक वाली, पीच वाली, पीच। जरा माइक दीजिएगा इनको, किसके पास है माइक? मेरे पास है माइक। मुझे पीछे से इशारे हो रहे हैं कि आपके पास है। वाजिद भाग के तालियां वाजिद के लिए तालियां बजा दो, पूरी तालियां। हाँ जी, वाजिद के लिए 5 दरियाओं का पानी पंजाब। वाह वाह, जवाब दुरुस्त है वाजिद। ये मोबाइल एक्सप्रेस की तरफ से मोबाइल आपका हुआ। थैंक यू। हमारे लिए क्लैप्स। वाजिद के लिए तालियां। वाह भाई। और हमारे साथ बड़े मजे मजे के प्यारे प्यारे मेहमान हैं, तो काशिफ के हमारे लिए गाना अच्छा सा, काशिफ भाई, कोई ऐसा शो गाना देख रहे सुनाएं हैं। जो मैं जब आई हूँ आपने वो ना गाया हुआ। तुम्हें कौन सा गाना सुनना है? चलो बताओ। नहीं, आपको जो अच्छा लगता है आप गा दें। पिछली दफा वाला भी वही रिपीट किया, मैं 2 शोज में आई हूँ, वही गाना रिपीट। वो तुम्हारे लिए तो नहीं गाया जाता कहीं? सजना है तुझे सजना के लिए। आपको नहीं गाया था आपने? नहीं गाया? मैंने गाया होगा फिर। आपने गाया है, इसने गाया था। चले कोई बात नहीं, आप कुछ भी सुना दे। मस्त नजरों से अल्लाह बचाए, मस्त नजरों से अल्लाह बचाए, महजमालों से अल्लाह बचाए। मस्त नजरों से अल्लाह बचाए, मस्त नजरों से अल्लाह बचाए, महजमालों से अल्लाह बचाए।
जाए लेकिन हर बला सर पे आ जाए लेकिन हुस्न वालों से अल्लाह बचाए। मस्त नजरों से अल्लाह बचाए, मस्त नजरों से अल्लाह बचाए, नौजवानों से अल्लाह बचाए। इनकी मासूमियत पर न जाना, इनके धोखे में हरगिज न आना। ओ इनकी मासूमियत पर न जाना, इनके धोखे में हरगिज न आना। लूट लेते हैं, लूट लेते हैं, वो लूट लेते हैं ये मुस्कुरा के, इनकी चालों से अल्लाह बचाए। मस्त नजरों से अल्लाह बचाए, मस्त नजरों से अल्लाह बचाए, नौजवानों से अल्लाह बचाए। मस्त नजरों से अल्लाह बचाए, मस्त नजरों से अल्लाह बचाए, नौजवानों से अल्लाह बचाए। क्या बात है का जबरदस्त। वैसे किसकी नजरों के लिए गाया आपने गाना? आपस की बातें बता दें सच। किसकी नजरों के लिए? हाँ किसी की नहीं। पहले सोचा बता दूं, फिर मैंने कहा छोड़ दो। अच्छा जी, समीना के ड्रेसेस के 7 मॉडल्स रेडी हैं और अब हम समीना का जादू देखते हैं जो समीना ने जगाना है आज हमारे शो में। तो जी आ जाइए हमारी जी ड्रेसेस कैसे लगे आपको? समीना जाओ। और इन ड्रेसेस के बारे में मैं समीना से पूछूंगी, क्या ब्रेक का टाइम हुआ है? नहीं, ब्रेक का टाइम हुआ है। समीना से हम पूछेंगे इन ड्रेसेस के बारे में, लेकिन एक छोटी सी ब्रेक के बाद। तो देखते रहिएगा सतरंगी, क्योंकि सतरंगी रंग रही है जिंदगी। वेलकम बैक जी। और समीना बताइए जरा इन कपड़ों के बारे में कि क्या काम है? ये बड़ा खूबसूरत लग रहा है, वाइट पे कलरफुल। ये सारा रेशम की जरदोजी का काम है, इसके अंदर कुछ और नहीं है। मैंने सिर्फ तिल्ला रेशम इसके अंदर गोटा
और सीक्वेंस सब और डायमंडीज, सिर्फ इसी का काम है इसमें। और इसी से आप देखें कि कितना उठ कर ये आ गया कि कोई कोरा धब्बा इसमें कुछ नहीं है। और ये जो आपने मोती लगाए हुए हैं ना, ये बहुत खूबसूरत लग रहा है जी। और ये शादी का, ये शादी के लिहाज से है कि जैसे बारात वगैरह के लिए जो होता है, ये उसके लिहाज से तो अच्छा खासा हैवी है। और अगर इसको थोड़ा सा और हैवी कर दिया जाए दुपट्टा, तो ब्राइडल में भी हो जाएगा ये। मुझे सबसे ज़्यादा इसमें लग रहा है काम जी। ये तो स्पेशली जब जिस शादियाँ होती हैं, जो ख़ास करके जो बहनें होती हैं दूल्हे की या दुल्हन की, तो उनके लिए स्पेशली इतना हैवी। लेकिन अगर ये इतना ज़्यादा काम है कि इसके ये वैसे भी आप निकाह की दुल्हन भी पहन सकती है। बिल्कुल बिल्कुल, इसके साथ अच्छा सा अगर आप शरारा में मतलब बन जाए तो इसके साथ बहुत अच्छा लगेगा, विद हैवी दुपट्टा, हैवी बॉर्डर्स के साथ बहुत अच्छा लगेगा। बहुत सारी तालियां भी हमारे मॉडल्स के लिए। थैंक यू सो मच। बैठिए समीना। अच्छा शामी, शादी के तो अभी कोई इरादे नहीं होंगे तुम्हारे पास? तुम्हारे है ना? मेरे तो नहीं है, लेकिन अम्मी के जरूर है। अम्मी की जरूर है। अम्मी के हर माँ की ख्वाहिश होती है कि जल्दी जल्दी बेटी की शादी हो जाए बस, है ना? बिल्कुल उनकी, जैसे आजकल माओ की थोड़ी सी मेंटालिटी भी चेंज है, कहती हैं बच्चियां जरा ग्रूम हो ले, पढ़ ले, लिख ले, अच्छी से बच्चियां। तुम्हारी बेटी नहीं है ना? मेरी बेटी, 2 बेटियां हैं माशाल्लाह। बड़ी नहीं है? बड़ी बेटी 16 इयर्स की है, उसके बाद 13 इयर्स की है, बेटा बड़ा है। तुम कब करोगी शादी बेटी की? 16 साल की बेटी है, ये बहुत छोटी लगती है, ये है नहीं इतनी छोटी। हाँ, जब तुमने कहा ना जब मैं करूँगी शादी, तो इसके चेहरे पे कुछ ब्लश आ गया। जब बेटी हो ना, तो ये थोड़ी वो हो गई। मैं अपनी बेटियों की बात कर रही हूँ। जब अल्लाह ने उनके नसीब में लिखा हो, बस जब अल्लाह नसीब खोल दे। ऐसी तो कोई नहीं है कि अभी करनी है कभी, लेकिन पढ़ लें बच्चियाँ। मेरा तो यही मानना है कि बच्चियों को अपने पैरों पे आजकल के ज़माने में खड़े होना चाहिए, पढ़ लेना चाहिए, बहुत अच्छी तरह उनको पढ़ाई लिखाने। अभी शायद काम नहीं है, लेकिन मे भी कभी वो ज़िंदगी में ऐसे स्टेज पे आएँ तो पढ़ाई कभी भी ज़ाया नहीं जाएगी। एटलीस्ट कहीं जाके अपने आप को रिप्रेजेंट करने के काबिल तो होंगी। स्पेशली जवेरिया, एक बात और बोलना चाहूँगी, आजकल हमारी जो जैसे फैशन से रिलेटेड चीज़ें नहीं, या कुछ भी शॉर्ट कोर्सेज आजकल बहुत, कुकरी में ले लो, फैशन में ले लो, डेंटिस्ट, मतलब कोई एक ऐसी चीज़ को पकड़ लें जो आगे जाके उनके लिए एक एसिड बन सके। माओ से ज़्यादा बेहतर आजकल बच्चियाँ अपने आप को ग्रूम करना चाहती हैं, तो एक ऐसा एसिड पकड़ लें अपने लिए जो आपको लगे कि आप माओ के अलावा या आपकी फैमिली के अलावा आपके लिए बेहतर है, आपके करियर के लिए। तो आप लोग माओ से ज़्यादा अपने आप को देखें कि आपके अंदर क्या कैपेसिटी आप कर सकते हैं, तो ज़रूर जाएं। छोटे शॉर्ट कोर्सेज कहीं से वाजिद से सीख लें, या कहीं से किसी भी अच्छी फील्ड से रिलेटेड वो। हाँ, जब आप फ्री टाइम हो, अपना शौक की तरह हिसाब से आप अपने लिए अपना करियर सेलेक्ट करें। स्किल्स तो डेफिनेटली आना चाहिए। बिल्कुल, है ना? अच्छा वाजिद, ये कुर्तियां हैं कुछ, मैं चाहूंगी कि आप ऑडियंस में दे दें, जिसको आपका दिल चाहे आंख बंद करके। बहुत मुश्किल है। नहीं, ये मुश्किल काम मैं आप ही को सौंपूंगी। अच्छा, चलो एक काम करते हैं ना, एक सवेरा दे, एक शामीन दे और एक वाजिद खान दे, ठीक है? करो, ठीक है, म्यूजिक जरा दे दे एक जबरदस्त। और ये जी एक्सप्रेस की तरफ से थी कुर्तियां जो आपको मिली है, तो एक्सप्रेस के लिए जरा जोरदार तालियां तो बजाइए। अच्छा, क्या कह रही थी तुम? कुछ कहना चाह रही थी? अच्छा ये बताओ मोना, तुमने कान में, एक कान में इतना लंबा पहना और एक कान में, ये भी तो फैशन है, तो बताओ ना ये भी लोगों को कुछ कि फैशन है। देखिए, ये एक मैंने एक कान में एक लंबा पहना है, एक कान में एक छोटा पहना। ये लंबा वाला मुझे वाजिद ने गिफ्ट किया था मेरी बर्थडे पे। मुझे तो यहाँ से यही लग रहा है कि लंबे ही पहने में मार कुछ फैशन होगा ना तुम्हारे, वो मेरी बर्थडे पे दे कुछ कैसा पता चलेगा कि हम फैशन वाले लोग। बहुत सारे लोग यहाँ पे बैठे हैं, इनकी बर्थडे पे अब तुम्हें देना पड़ेगा, ठीक है? और इसके अलावा कोई चीज देनी पड़ेगी। मोना का तो वो है, मुझे 2 चाहिए था, मैं इसको 1 दिया था, मुझे 2 चाहिए। मेरी बर्थडे जुलाई में होती है वाजिद। मोना का तो चक्कर ये है कि बस सैलून पे आके तो जैसे सैलून मोना ने खरीद लिया, ये भी कर दो, ये भी कर दो, एक तूफान आता है मेरे सैलून पे, चाय पिला दो, ये कर दो, वो कर दो। मैंने ना ये मुझे घर का ड्राइंग रूम लगने लगा है 2 मिनट। दूसरा घर है, आप लोगों को कभी मैं गुमी हुई नजर आऊं तो वाजिद के सैलून पे आ जाए।
यार सर में दर्द हो रहा है, सर में चाय पिला दूँ। क्या कर रही हो मेरे पार्लर में आके? पहले तो मेरी वहाँ जवेरिया से भी मुलाकात हो जाती थी, लेकिन अब जय शायद इतनी ज्यादा मसरूफ हैं कहीं के हमारी जी नहीं, हमारी टाइमिंग्स मैच नहीं करती हैं एक्चुअली। टाइमिंग आउट है, टाइमिंग आउट है। जो मेरे सोने का टाइम होता है वो इनके घूमने का टाइम होता है। दिन की बात कर रही हूँ, क्योंकि यहाँ से सुबह जाने के बाद मेरा दिल चाहता है कि अब सो जाऊँ। मैं कभी जिंदगी में दोपहर को नहीं सोती थी, जब से मैंने शो शुरू किया सुबह उठ के और डेफिनेटली सोना तो पड़ेगा। 1 घंटा भी सो जाए ना तो थोड़ा इंसान फ्रेश पावर नैप जरूरी है, वरना तो 7 बजे से नींद आनी शुरू हो जाती है कि बस सो जाओ किसी तरह। स्कूल के दिन याद आ जाते हैं। मगरिब के बाद से नींद शुरू हो जाती थी और सो जाते थे मेरा ख्याल। अच्छा जी, आज हमने आपको बताया कि कौन से फैशन में ड्रेसेस इन हैं, खासकर पार्टी वियर, दुल्हन के ड्रेसेस, ज्वेलरी कौन सी इन है। वाजिद ने आपको मेकअप करके बताया, वाजिद ने आपको हेयर डू करके बताया। आप लोगों को यकीनन काफ़ी कुछ पता चला होगा जो आपको नहीं पता होगा। पता चला है या नहीं? अच्छा जी, शुक्रिया अदा करूंगी मैं, क्योंकि प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया है। हमारी मॉडल्स ने और कपड़े पहनकर आने थे, क्या वो तैयार नहीं हुई? आ रही हैं, बस ठीक है, मॉडल्स आ रही हैं। लास्ट में हम उनकी मॉडल्स को एक दफ़ा और, एक मोना इमरान की साड़ी है ब्लू कलर की पहनी है, और बाकी 2 ड्रेसेस इनके हैं समीना के, जो हम आपको दिखाना चाहते हैं। हम तो चाहते हैं कि इस थोड़े से वक्त में बहुत कुछ कर लें, लेकिन टाइम की कमी की वजह से हो नहीं पाता। लेकिन कोई बात नहीं, फिर एक दफ़ा और एक सेशन रखेंगे। लेकिन मैं शुक्रिया फिर भी अदा करना चाहूँगी। मैंने बोला मोना, मैं दोनों कभी इधर जाऊं तो मैं इसकी बात करूं, इधर आऊं तो मैंने बोला यार वाजिद बीच की बिल्ली बन के घूम रहा था। मैंने कुछ नहीं होता यार, इग्नोर करो। मैंने तुम्हारा भी दिल बहुत बड़ा है ना, मैंने तुम ही फोन कर लो। पता नहीं, कुछ भी नहीं था शायद। वाकई जवेरिया सही कह रही, टाइमिंग कुछ। अच्छा, इनकी तुम्हारी शायद आईडी हैक हो गई थी। हाँ, मेरा तो मुझे उसमें से निकाल दिया। तो मैं कह रही सर, मैं दिन में सोची था मुझे ब्लॉक कर दिया फेसबुक पे। अब देखना मैं क्या करती हूँ, मैं शो में आना इसका ब्लॉक कर दूंगी। अच्छा जी, मैं फिर भी एक दफा शुक्रिया अदा करूंगी। अच्छा, मॉडल्स तैयार हैं। थैंक यू सो मच सवेरा, थैंक यू शामीन, थैंक यू वाजिद, थैंक यू समीना, थैंक यू मोना। बहुत शुक्रिया मेरे प्रोग्राम को खूबसूरत बनाने के लिए। और जी मॉडल्स तैयार हैं, आ गई है जी, बहुत सारी तालियां।